नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने की काउंसलिंग को लेकर डीपीआई का महत्वपूर्ण निर्देश। कब से शुरू होगी प्रक्रिया? तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या आदेश जारी हुआ है और क्या निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय का ये पत्र है जो 14/9/2023 की डेट में जारी हुआ है। प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। विषय है उच्च पद प्रभार की कार्रवाई के संबंध में। दिया गया है विषय अंतर्गत संचालनालय के पत्र दिनांक 13/9/2023 के अनुक्रम में उच्च श्रेणी शिक्षकों से व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार की कार्रवाई दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को प्रस्तावित है। उक्त कार्रवाई के पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षकों से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर प्रभार हेतु काउंसलिंग की तिथि नियत की जाएगी। तो इसमें दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु लगभग 12,000 लोक सेवकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित होने से अत्यधिक संख्या होने के दृष्टिगत यह काउंसलिंग समानांतर रूप से प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप में ही की जाएगी। इस हेतु संचालनालय स्तर से संभागवार लोक सेवकों एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण यह काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित करेंगे। यदि कोई लोक सेवक संभाग से बाहर पदस्थापना चाहता है तो ऐसे लोक सेवक को पूर्व से अवगत करा देंगे ताकि संबंधित को वरिष्ठता क्रम में शाला आवंटित हो सके। तद अनुसार अन्य संयुक्त संचालक से संवाद कर वरिष्ठता सूची के अनुसार यथाक्रम पर पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्थान आवंटित करने संबंधी निर्णय लेंगे। संचालनालय स्तर से उक्त कार्रवाई हेतु आवश्यक समन्वय संचालनालय स्तर पर उच्च पद प्रभार हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो यानी ये दिया गया है जो माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग है वो संभाग लेवल पर की जाएगी। यानी ये जो भोपाल स्तर जो लोक शिक्षण स्तर है वहां से नहीं, और इसको संभाग स्तर पर बांटा जाएगा क्योंकि जो लोक सेवकों की संख्या अधिक होने के कारण इसे संभाग स्तर पर इसकी काउंसलिंग की जाएगी। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि संभाग स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन अगर कोई लोक सेवक अन्य संभाग में भी जाना चाहता है तो अगर वो सूचना पूर्व में देता है तो अन्य संभाग में भी वरिष्ठता के आधार पर पद रिक्त होने पर उसके वहां से उच्च पद प्रभार देने के बाद उसे अन्य संभाग में भी भेजा जा सकता है। अगला है कंडिका 1 अनुसार काउंसलिंग के पश्चात शिक्षक वर्ग 3 से वर्ग 2 के लिए यथा सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य दिनांक 18/9/2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा। यानी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के बाद फिर प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रिक्त पदों की जो सूची है वो 18/9/2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। चौथा है रिक्तियों का निर्धारण समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार किया जाकर रिक्तियों की स्थिति को संचालनालय स्तर पर अनिवार्यतः परीक्षण कराया जाए। जिन संभागों में अभी तक फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट नहीं किया है उनको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2023 तक यह कार्रवाई पूर्ण कर लें, अन्यथा संबंधित संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाकर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला है यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि काउंसलिंग में संयुक्त संचालक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा इस हेतु आवश्यक कंप्यूटर, इंटरनेट, दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि काउंसलिंग बिना बाधा के सुनिश्चित रूप से संचालित हो सके। तो साथियों जैसा आपने देखा है ये पहले जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है उनकी काउंसलिंग होगी जो कि 15 और 16 सितंबर होगी। उसके पश्चात माध्यमिक से उच्च माध्यमिक पद के लिए जो काउंसलिंग होगी वो प्रारंभ की जाएगी, और उसके बाद फिर प्राथमिक से माध्यमिक के लिए उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।